अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आप अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस देख सकते हैं, कौन से प्लैनेट्स के असरात आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकते हैं और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकते हैं। किन प्लैनेट्स की एनर्जीज पॉजिटिव होंगी और कौन से प्लैनेट्स मनफी अंदाज में अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। बड़े प्लैनेट्स में से जुपिटर, प्लूटो, नेपच्यून, ज़ोल और यूरानस का किरदार कैसा रहेगा, जबकि छोटे सितारे जो मुख्तसर मुद्दती और तेज़ रफ्तार सितारे माने जाते हैं यानी सूरज, वीनस, मरकरी और मार्स का किरदार आपके लिए इस माह में कैसा हो सकता है। अगर आप अपनी नवंबर 2025 की हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप शेयर करेंगे तो ये भी एक काबिल तहसीन अमल हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नवंबर का माह आपके लिए किन मामलात में सबसे ज़्यादा लकी हो सकता है, आपको किन मामलात में फ़ायदे मिल सकते हैं। जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, इस माह में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके रिलेशंस और आपके ताल्लुकात के खाने, ताल्लुकात के सेक्टर, ताल्लुकात के शोबाजात सबसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में चलते मालूम हो सकते हैं। यानी अगर आप ताल्लुकात के हवाले से, चाहे उनका ताल्लुक आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, दोस्त, अब आप स्कूल कॉलेज की लाइफ, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से है, तो आप इस माह में इन सेक्टर्स में ग्रोथ देख सकते हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के नए मौके जन्म ले सकते हैं। आप अपने ताल्लुकात को राह रास्त पर ला सकते हैं। इख्तिलाफात, तनाज़ात और जो कंट्रडिक्शंस हैं, जो तज़ादात हैं, उनका खात्मा होता दिखाई दे सकता है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो रोमानवी ज़िंदगी और अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि इस माह में मार्स आपके जायचे के साथ में घर में तमाम माह गर्दिश करेगा। मार्स एक म्याना हालत में होगा, यानी कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से ये एक एक्साइटमेंट वाला, एक जोश व खरोश वाला मंथ हो सकता है। मार्स यानी मरीख की एनर्जीज आपको अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल से छुटकारा दिलवा सकती हैं। आप मुकम्मल प्रैक्टिकली अपने मामलात की तरफ मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं और आपकी दिलचस्पियाँ आपके लिए बखैर खूबी नताइज बरामद कर सकती हैं। इसके अलावा 22 नवंबर से बुर्ज कौस में सूरज की एंट्री बहुत पॉजिटिव तस्वर की जाती है। सूरज बुर्ज कौस में हमेशा ही अच्छी एनर्जीज और पॉजिटिव हालत में होता है, जिससे 22 नवंबर के बाद आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। ऐसे नौजवान ख़वातीनो हज़रात जो रोमानवी ताल्लुकात के हवाले से जानना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में नया लव पार्टनर या रोमांटिक पार्टनर दाखिल हो सकता है, और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपने रिश्ते में ज़्यादा वाबस्तगी, ज़्यादा गहराई और ज़्यादा मजबूती देख सकते हैं। आप अपने ख्यालात को बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े मौसर अंदाज में बयान कर सकते हैं। आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से फर्दर कई तरह के नए प्लान्स बनाते और मनसूबाबंदी करते पाए जा सकते हैं। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि 22 नवंबर के बाद के दिन आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से नए आगाज़ के लिए ख़ास वक्त होगा। आपकी शादी हो सकती है, रिश्ते वगैरह तय करना भी इस माह में आसान रहेगा। अलबत्ता 10 नवंबर से 19 नवंबर तक मरकरी मोहब्बत के घर में रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी बातचीत में तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ी तराजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, वरना चीज़ें आपके खिलाफ हो सकती हैं और अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो अनबन पैदा हो सकती है। इज़हार मोहब्बत करने या अपने मोहब्बत के रोमानवी जज्बात के इजहार के लिए भी 10 से 19 नवंबर तक का वक्त आपके लिए अच्छा ना होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस माह में आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी में या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ पा सकते हैं और पॉजिटिव किस्म की एनर्जीज पा सकते हैं। ऐसे जौज़ा ख़वातीनो हज़रात जो सेहत के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हैं या मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि नवंबर के माह में आपके लिए बेहतर सूरत हाल जन्म ले सकती है। गो कि आपको मुश्तरी की रेट्रोग्रेड की नज़रात का भी सामना होगा, लेकिन वीनस और सूरज कदरे म्याना हालत में इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आप अपनी सेहत के हवाले से अगर गिरावट की शिकायत रखते हैं तो आपकी ये सेहत की गिरावट अब ख़त्म हो सकती है। एक बैलेंस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी डाइट में तवाज़ुन पैदा हो सकता है। आपके सोने जागने और खाने पीने का निज़ाम अगर इससे पहले नामुनासिब था तो अब उसकी एक अच्छी रूटीन बन सकती है और उसमें आप मुस्बत
चेंजेस कर सकते हैं। अपनी मनफी आदत पर काबू पाना इस माह में आपके लिए ज़रूरी होगा। स्पेशली 19 से 29 नवंबर तक मरकरी आपके ज़ायचे के छठे घर में यानी बुर्ज अकरब में रेट्रोग्रेड में होगा। ये वक्त आप में बेएहतियाती को जन्म दे सकता है। आप बदपरहेज़ी कर सकते हैं जिससे खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं। मरकरी का रेट्रोग्रेड मुख्तसर मुद्दत के लिए होगा जिससे इसके असरात भी थोड़े ही दिनों के लिए होंगे। ओवरऑल आपकी सेहत के हवाले से नवंबर का माह एक बेहतर माह होगा जिसमें अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे, स्पेशली मौसमी असरात के हवाले से ख़ुद को तैयार रखेंगे, तो आपके लिए कम से कम मसाइल हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज़, बहुत से मसाइल, बहुत सी कम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ हल हो सकती हैं। इस माह में आपको किस्मत आजमाई के हवाले से या बैरूनी मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से प्लूटो के असरात मिलेंगे। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है और एक ऐसा सियारा है जो इनकलाबी रुझानात पैदा करता है, यानी आप में जज्बात को शदीद कर सकता है। आप अपने आप को किस्मत के बलबूते पर किसी बड़ी कामयाबी के पीछे जाता देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़े, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहाइश, डॉक्यूमेंटेशन के मामलात या नौकरी वगैरह के मामलात के हवाले से आप में एक नई लगन पैदा हो सकती है। अलबत्ता आपको मनफी चीज़ों से ज़रूर एहतियात करनी होगी। मनफी तरीक़ों से काम को निकलवाने या मनफी तरीक़ों को अडॉप्ट करने से आपको गुरेज करना होगा। इसके अलावा जल्दबाजी से आपको गुरेज करना भी फ़ायदा दे सकता है, वरना आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा निज़ाम है, वो दरम बरम हो सकता है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उम्रा, ज़ियारात या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैदान ज़रूर खुला है, मगर आपको अपने अंदर के हिर्स, हवस, लालच और ग्रीड को ज़रूर काबू में रखना चाहिए। इसी तरह किस्मत आज़माई के हवाले से भी एक टोकरी में तमाम अंडे डालने से गुरेज करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कुछ मसाइल बने तो आपके पास कुछ न कुछ सेविंग हो और आपके पास कुछ न कुछ वे आउट हो जहाँ से आप अच्छे तरीके से सेफ एग्जिट कर सकें। रुपए, पैसे और आपकी कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से इस माह में 28 नवंबर के बाद खुशखबरियाँ हो सकती हैं, यानी महीने का अख्तिताम आपके लिए ज़्यादा खुश आइंद और ज़्यादा बावकार हो सकता है। नौकरी वगैरह के मामलात, प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन लेने, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में नए आगाज़ के लिए इस माह में आपको एहतियात करनी होगी, क्योंकि नेपच्यून तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जो इल्तिवा और ताख़ीर वगैरह पैदा करने के साथ साथ साजिशों और धोखाधड़ी की फ़िज़ा पैदा कर सकता है। अलबत्ता अगर आप कारोबारी तन्हाई का शिकार हैं, अगर आप नौकरी वगैरह के हवाले से तलाश में हैं या जॉब सीकर हैं, तो आपको इस माह में स्पेशली आखिरी 10 दिनों में कुछ ना कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी दौलत के हवाले से इस माह में खासी क्रूशियल सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि जुपिटर 11 नवंबर से रुज्जत का आगाज़ कर देगा, जिससे आपको खासी ज़्यादा स्ट्रगल और कोशिश के बाद ही दौलत मिल सकती है। यानी रुपए पैसे के हवाले से आपको थोड़ी पेचीदगियाँ मिल सकती हैं। कर्ज वगैरह के उसूल या कर्ज वगैरह की अदायगी के हवाले से प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शायद बैठे बिठाए कुछ न मिले, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको ज़्यादा सख्त किस्म के डिसीजन लेने पड़े, आपको खुद पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ सकती है। इस माह में आपको अपनी रूहानी ज़िंदगी पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 8 नवंबर के बाद यूरानस रूहानियत के घर में आपको रूहानी तौर पर बेचैन कर सकता है। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल से आपको थोड़ा सा गुरेज करना होगा, क्योंकि ये नई रोशनी और नई इजादात आपके लिए रूहानी परवाज़ में इल्तिवा, ताख़ीर और कोताही का बायस बन सकती हैं। इस माह में ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो रूहानी आमाल की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको इस हवाले से गुरेज करना होगा। ख़ुद को इस माह में आपको हक़ाइक़ के करीब रखना ज़्यादा फ़ायदा देगा और यही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हम जिस वक्त में, जिस ज़माने में, जिस दौर में, जिस एरा में रह रहे हैं, इस दौर में दौलत की कदर कीमत की वजह से ही इंसानों को समझा जाता है, इंसानों को पसंद किया जाता है। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि इंसान के कैरेक्टर और सीरत को देखा जाता है, बल्कि इस ज़माने में कामयाबी की कुंजी सिर्फ दौलत है। लेकिन ये बात ज़रूर मलूज़े खातिर रखनी चाहिए कि हम जो लोग इस वक्त दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए यही ज़िंदगी है और हमने इसी ज़िंदगी में अपने लिए जन्नत की तलाश करनी है। यानी दुनिया को जन्नत की खेती कहा गया है, तो हमने अपने आप को बेहतर रखकर, अपने ईमान को बरकरार रखकर आगे बढ़ना है, ताकि इस दुनिया में जो भी हालत हो, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, मौत का नाम नहीं है, तो वहाँ पर हमें परेशानी ना हो, वहाँ पर हमारे लिए मसाइल ना हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।